आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको दिखाना है जो संख्याएं हैं यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं इसको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके बाद जानेंगे हम लोग अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, जैसे हो गया 4, जो संख्याएं 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और अंक से कटे, वह क्या हो जाएंगी भाज्य संख्या। जैसे 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसलिए यह क्या होगी भाज्य संख्या है, क्योंकि यह स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। और अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी, जैसे हो गया 3, मतलब अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। 3 जो है वह 1 से भी कटेगा और 3 से भी इसमें भाग चला जाएगा। इसी तरह से 7 हो गया, 7 भी क्या है अभाज्य संख्या है, यह 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, यानी जो संख्याएं स्वयं से कटती हों और 1 से कटती हों, 1 से भाग चला जाता है, वह अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याएं जैसे हो गया 10 क्या हो गया भाज्य संख्याएं, यह 2 से भी कटेंगी, 1 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 10 से भी भाग चलाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य में जैसे हो गया 11, इस तरह से भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसी को हमको दिखाना है कि यह भाज्य क्यों है। भाज्य का मतलब स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी और अंक से कटे, तो वह संख्या क्या हो जाएंगी भाज्य संख्या। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 11 13 प्लस 13, इसको हम लोग गुणा करके ऐड करेंगे तो 1001 प्लस 13 इक्वल होगा 1014। 1014 का अब हम लोग निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 1014 को सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 507, 2 से भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 169। अब 3 से यह नहीं भाग जाएगा तो इसको करेंगे 13 से, 13 से चला जाएगा, बचेगा 13, 13 का 13 में करेंगे 169 होता है, फिर 13 उसके बाद 1 आ गया। अतः 1014 का जो भाज्य गुणनखंड है वह 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 इस तरह से हो सकता है। अब यह भाज्य होगा कि अभाज्य, देख रहे हैं 1014 जो है वह 2 से भी चला जा रहा है भाग, 3 से भी, 13 से भी और 1 से तो चला जाएगा, 2 से अधिक संख्याओं से यह कट रहा है, तो यह क्या हो जाएंगी भाज्य संख्याएं, इसलिए यह हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। अब भाज्य कैसे होता, जब यह स्वयं से कटता और 1 से कटता, इस अतः अभाज्य होता, लेकिन यह अभाज्य नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दी हुई संख्या है, ये जो दिया है को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि 2 से कट रहा है, 3 से, 13 से, 1 से तो कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट था 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको गुणा करके ऐड करेंगे तो 5040 प्लस 5 कितना होगा 5045। 5045 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ से तो यह 5 से कटेगा, उसके बाद 1009 से कटेगा। अब देख रहे हैं उसके बाद यह 1 से भी तो कटेगा, इसलिए 5 से इसमें भाग चला जा रहा है, 1009 से चला जा रहा है। अभाज्य के लिए कंडीशन क्या होता है, या तो 1 से जाए भाग या स्वयं से जाए भाग, यानी 2 संख्याओं से जो कटती हो वही क्या होगी अभाज्य। लेकिन यह अभाज्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह स्वयं से तो कटेगा ही, 5 से भी कट जा रहा है, 1009 से भी, इसलिए यह क्या हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। दी गई संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को 5 गुणा 1009 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। अतः संख्या ये जो दी गई है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, यह भाज्य है। अभाज्य यह नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह स्वयं से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कट रही है, जैसे 5 से और 1009 से भी, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूरा था, इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।